कुछ लोगों ने 2022 में ही बोल दिया था कि ये शादी ज्यादा नहीं चलेगी, तो कुछ लोग इस बात पर हंसे थे सोशल मीडिया पे और उन्होंने बोला था कि तुम जेलस हो, हेटर्स हो। लेकिन आज 2026 में मौनी रॉय और उनके हस्बैंड सूरज ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है और उनके साथ की सारी फोटोज उन्होंने डिलीट कर दी है। इवन सूरज ने तो मे भी अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। इवन मौनी रॉय ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जहां उन्होंने इन सब चीजों को फॉल्स नैरेटिव बोला है। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मौनी रॉय और उनके डिवोर्स के बारे में। लेकिन मैं डायरेक्टली डिवोर्स से शुरू नहीं करूंगी, सबसे पहले बात करेंगे हम 2019 की, क्योंकि मे भी आज जो भी चीजें हो रही है उसका न्यू पहले रखा गया था और अगर तुम उस बात को समझ जाओ तो अभी जो हो रहा है वो समझना आसान हो जाएगा। देखो, मोनी के पर्सनल लाइफ के बारे में एक चीज नोट करो, इसके पहले उनके दो सीरियस रिलेशन थे। पहला गौरव चोपड़ा के साथ 2012 तक और दूसरा मोहित रैना के साथ 2018 तक, जब वो दोनों साथ में देवों के देव महादेव कर रहे थे। मोनी ने इस रिलेशन को कभी भी पब्लिकली कंफर्म नहीं किया। जब ये रिलेशन में थे तब भी ये चुप थे और जब इनका रिलेशन एंड हो गया तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनके रिलेशन के बारे में लोगों ने बाहर से ही बस अज्यूम किया है। स्टार्टिंग से ही मोनी का एक पैटर्न देखने को मिला है कि वो अपने रिलेशन को हमेशा प्राइवेट रखती है और फिर 2019 में सूरज आया और सडनली मोनी ने जो इतने सालों से अपने रिलेशंस को प्राइवेट रखे थे, सूरज के साथ उनका रिलेशन पब्लिक हो गया। बहुत सारी फोटोज आने लगे, एयरपोर्ट पे ये साथ में दिखने लगे और डायरेक्टली 2022 में इन्होंने शादी कर ली। सच बताऊं तो उस टाइम पे मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि जो लड़की सालों से अपने पर्सनल लाइफ को लॉक करके रखती है उसने सब कुछ इतना जल्दी पब्लिक क्यों कर दिया, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। कुछ लोग तो उसी टाइम से बोलने लगे कि क्या सच में ये दोनों अपने रिलेशन में इतना कॉन्फिडेंट थे। मुझे भी उस टाइम पे ऐसा लगा था। क्या तुम्हें भी उस टाइम पे ऐसा कुछ लगा था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। बट 2022 में जब इनकी शादी के फोटोज आए तो काफी लोग खुश हुए थे, पर अभी भी कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि ये कपल सोशली बहुत कम दिखता है, ना ही कोई इवेंट पे और ना ही अवार्ड शो में। बट ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे फोटोस अपलोड नहीं कर देते, ऑब्वियसली करते थे लेकिन बहुत कम। पर लोगों ने जो नोटिस किया था वो पूरी तरीके से गलत नहीं था, क्योंकि एक सेलिब्रिटी कपल स्पेशली जब दोनों पब्लिक लाइफ में हो तो उनका इवेंट पे साथ दिखना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। रेड कारपेट पे भी लोग साथ में आते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन मोनी और सूरज रियरली किसी इवेंट पे साथ में दिखते थे। ऐसा इसलिए हो सकता है मे बी क्योंकि सूरज दुबई में रहता है और मोनी मुंबई में, और दोनों ने हमेशा यही बोला कि हमें अलग रहने की आदत है और ये बोलकर दोनों ने नॉर्मलाइज कर दिया था। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि डिस्टेंस से शादी नहीं चलती है, बिल्कुल चलती है, लेकिन एक पैटर्न होता है। अगर सीरियसली कपल कनेक्टेड होते हैं तो वो एक एफर्ट्स दिखाते हैं, इवेंट पे भी एक दूसरे के साथ दिखते हैं क्योंकि अगर उसका प्रोफेशन वही है। पर यहाँ पे ये एफर्ट्स मिसिंग थी और जब उस टाइम पे भी लोग बोल रहे थे कि इनका रिलेशन फोर्सफुली लग रहा है, तो अभी उन लोगों को पूरे तरीके से गलत बोलना भी गलत होगा। एक और चीज नोटिस करने वाली है कि मोनी का जो लास्ट इंस्टा पोस्ट था सूरज के साथ वो 2024 में था। 2025 से लेकर अभी तक उनका ज्वाइंट एक भी फोटो नहीं था, मतलब 365 दिन से भी ज्यादा, क्योंकि अभी रनिंग 2026 चल रहा है तो भी उन दोनों की एक भी फ्रेम साथ में नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था वो प्राइवेट कपल है, पर प्राइवेट और एब्सेंट में फर्क होता है ना, क्योंकि प्राइवेट कपल वो होता है जो सेलेक्ट करता है कि उसे क्या शेयर करना है और क्या नहीं, पर इनके केस में ये नहीं था। देखा जाए तो 2025 से इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, पर लोगों ने आज जाकर नोटिस किया है। फिर 2026 में नुपुर सेन के वेडिंग से जब मोनी रिटर्न आ रही थी अपने हस्बैंड सूरज और दिशा के साथ, तो एयरपोर्ट में उन्हें पेपराजी मिले जो मोनी के पास आए पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो मोनी ने सीधा बोला, उधर उधर दिशा पीछे है, वहां जाओ। अपने बेस्ट फ्रेंड और हस्बैंड की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंसान थका हुआ है और वो कैमरा मोड में नहीं तो वो नॉट नाउ बोलेगा और सीधा चला जाएगा। लेकिन मोनी ने पेपराजी को रीडायरेक्ट किया अपने हस्बैंड की तरफ जो उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा था। तीनों कहने के लिए साथ आ रहे थे लेकिन उनकी पेयरिंग डिफरेंट थी और ये बात है जनवरी की। मे भी तभी से सूरज और मोनी के बीच में प्रॉब्लम्स थी। उनके बीच में जो टूटना था वो पहले ही टूट चुका था। और अब जो एलिगेशन आ रहे हैं कुछ न्यूज चैनल से, उन्होंने क्लेम किया है कि सूरज ने मोनी के साथ रिलेशनशिप सिर्फ फेम और पैसे के लिए किया था। उसने मोनी का सिर्फ पैसा यूज किया है और साथ ही मोनी को चीट भी किया है। पर ये जो खबर है वो टोटली अनवेरिफाइड है। अभी तक मोनी ने ऐसे किसी न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। बट यहाँ पे एक बात हाईलाइट करने लायक है कि सूरज एक बिजनेसमैन है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंट भी है, तो ये एलिगेशन पूरी तरीके से सही तो नहीं हो सकते। यहाँ पे पैसा रीजन नहीं हो सकता है। तो अगर सूरज ने मोनी का यूज भी किया है तो पैसों की वजह से तो नहीं किया होगा। तो ये पॉइंट आने के बाद ये चीजें और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। यहाँ पे जो इंटेंशन है सूरज का वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन पैटर्न देखो, जो इंसान 2022 में सिर्फ मोनी के साथ कुछ इंस्टाग्राम फोटोज में साथ दिखता था, 2024 के बाद पूरे तरीके से गायब हो गया और जनवरी 2026 में साथ में दिखा एयरपोर्ट पे, पर वहाँ पे भी वो मोनी से अलग चल रहा था और अब सूरज का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट है। तो ये इंसान तो फॉल नैरेटिव का शिकार नहीं लग रहा है। और बात करें दिशा के, जो मोनी की बहुत अच्छी दोस्त है, उसने सूरज को अनफॉलो किया। क्लियरली दिख रहा है कि उसने मोनी की साइड ली है। 2023 से दिशा और मोनी की जो फ्रेंडशिप है वो इंटेंस हो गई है। जब वो साथ में यूएस ट्रिप पे गई थी तब से लेकर अब तक उनकी दोस्ती चल रही है। कुछ लोग तो इनके फ्रेंडशिप को भी ब्लेम कर रहे हैं मोनी के डिवोर्स के लिए, पर यहाँ पे ये बोलना गलत होगा क्योंकि दिशा विलन नहीं है। पर दिशा ने जब सूरज को अनफॉलो किया तो ये साफ पता चल रहा है कि दिशा के पास कोई रीजन था जिसकी वजह से उसने सूरज से डिस्टेंस बना लिया, और वो रीजन क्या है वो तो उन्हें ही पता है। पर ये बात भी नोटिस करने वाली है कि 2023 से दिशा और मोनी की फ्रेंडशिप बढ़ गई है और 2024 से सूरज का जो रिलेशन है मोनी के साथ वो चेंज होने लगा है। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। और आप बात करते हैं मोनी के इंस्टाग्राम स्टोरी की, जिसमें उन्होंने बोला कि फॉल्स नैरेटिव मत फैलाओ और प्राइवेसी दो। पर डायरेक्टली बात करें तो जो भी अभी बातें हो रही है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मोनी ने अनफॉलो किया पब्लिकली, सूरज ने अकाउंट डिलीट किया वो भी पब्लिक में है, एयरपोर्ट पे जो भी हुआ वो भी कैमरे में था और 2024 के बाद वो दोनों साथ में नहीं दिखे और उनके इंस्टाग्राम
अकाउंट पे फोटोज भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये तो लोगों की रियल ऑब्जर्वेशन है। और रही बात प्राइवेसी की, मैं समझती हूँ सीरियसली कि जो एलिगेशंस आ रहे हैं, चीटिंग, फाइनेंशियल मिसयूज, अगर ये सच है तो बहुत ही ज्यादा पर्सनल और पेनफुल है। डेफिनेटली उस पेन के बारे में पब्लिक को अकाउंट नहीं देना होता, लेकिन फॉल्स नैरेटिव बोलना भी गलत है, क्योंकि जो लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट किया था उन्हें तब गलत बोला गया था, लेकिन आज वो सही निकले। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो पैटर्न नोटिस किया था। नो डाउट मोनी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, नागिन में उनकी सबने एक्टिंग देखी है और ब्रह्मास्त्र में भी उसने एज एन एक्टर अपने आप को हर टाइम प्रूव किया है। और अभी जो एलिगेशंस लग रहे हैं, अगर ये सच है तो ये टाइम बहुत ज्यादा टफ है मोनी के लिए। पर ये आप भी मानोगे कि आजकल बॉलीवुड में शादियों से ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। मोनी का भी डिवोर्स हो गया, ये सबने गेस कर लिया है, पर पब्लिकली मोनी ने अभी इसे अनाउंस नहीं किया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए।